चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग कल होने जा रही है। बता दें कि 19 अप्रैल यानी कल वो दिन होगा जब पहले चरण की वोटिंग होगी। मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। ये सिलसिला लगातार जारी है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किया गया है। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर में कल वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा बिजनौर, नगीना और मुरादाबाद में भी कल वोटिंग होगी। इसके अलावा आप देखिए रामपुर और पीलीभीत भी पहले चरण में है, जहां पर यहां मतदान कल होगा। कल यहां पर वोट डाले जाएंगे। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण सीटें, जहां पर कल पहले चरण में ही मतदान होगा। 19 अप्रैल का वो दिन जिसका बेसब्री से इंतजार इन 8 सीटों की जनता कर रही है, क्योंकि यही वो दिन होगा जब जनता अपना आशीर्वाद उन तमाम प्रत्याशियों को देगी जिसके लिए लगातार चुनावी प्रचार प्रसार पिछले 6 महीनों से आप देख सकते हैं। जिस तरह से चुनावी कैंपेन इस बार हुए हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता को लुभाने के लिए किस तरह से चुनावी पार्टियों ने, तमाम राजनीतिक दलों ने मेहनत की और अब उस मेहनत का फल कल मिलने जा रहा है जब मतदान होगा। वैसे तो ये फल किसको मिला है, इसका अगर हम ये कहा जाए खुलासा, तो वो तो 4 जून को होगा। लेकिन कल पहले चरण की ये 8 सीटें, उत्तर प्रदेश की इन 8 सीटों में आप जानते हैं बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, सहारनपुर, कैराना और मुजफ्फरनगर आते हैं, जिन पर कल यानी 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होगा। तो पहले चरण का मतदान होगा और इन सभी सीटों पर जनता कल वोट करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचेगी, जहां मतदान केंद्र पर यह पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से हो, इसके लिए पोलिंग पार्टियां डिप्लॉय की जाएंगी। आपको बता दें कि ये पोलिंग पार्टियां जो है धीरे धीरे अपने अपने स्थलों पर पहुंच रही हैं। 4 तस्वीरें आप देखिए, तमाम इंतजाम, फिर चाहे सुरक्षा के मद्देनजर हो, बल की तैनाती हो, एयर एम्बुलेंस हो, पोलिंग पार्टियों का रवानगी का सिलसिला हो, तमाम तैयारियां इन 4 तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरह से पोलिंग पार्टियां अपना सामग्री लेकर, चुनावी सामग्री लेकर धीरे धीरे अपने क्षेत्र की ओर आगे बढ़ रही हैं, जहां पर उन्हें डिप्लॉय किया गया है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये भी उसी पोलिंग पार्टियों से जुड़ी है, जहां कुछ पोलिंग पार्टियां सामान लेकर निकल चुकी हैं। मतदान केंद्र, स्ट्रांग रूम सब बन के तैयार हैं। तीसरी और चौथी तस्वीर में भी वही प्रक्रिया आप जानते हैं जो हर चुनाव से पहले होती है। मतदान कर्मियों को उनके निर्धारित स्थानों पर भेजा जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से इंतजाम होते हैं, कड़े इंतजाम होते हैं, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी इन सभी कर्मियों की होती है। पीठासीन अधिकारी से लेकर तमाम कर्मचारी, स्ट्रांग रूम होल्डर्स, तमाम ऐसे लोग जिन्हें कल मतदान सुचारू रूप से, स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित रूप से कराना है। चुनावी तैयारियां, इंतजाम पूरा हो चुका है और अब समय आ गया है मतदान का, जो कल सुबह 7 बजे से यूपी की 8 सीटों पर शुरू होगा। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटें बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और कैराना, जहां पर कल वोट डाले जाएंगे। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती हो चुकी है। मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। कुछ पार्टियां पहुंच चुकी हैं, तैयारियों में जुट गई हैं। बता दें कि सभी पोलिंग पार्टियां इस कार्य के लिए पहले इन्हें ट्रेन किया जाता है, इनकी ट्रेनिंग होती है। उत्तर प्रदेश में अभी भी आपको बता दें कि कुछ पोलिंग पार्टियों की ट्रेनिंग चल रही है, जो आने वाले चरणों में ड्यूटी पर नजर आएंगे। लेकिन जिन्हें कल ड्यूटी करनी है, अब उनकी ट्रेनिंग समाप्त कुछ ही दिन पहले हो चुकी थी और आज वो दिन है जब वो अपने अपने निर्धारित स्थानों पर पहुंच रहे हैं, जहां उन्हें ड्यूटी में तैनात किया गया है। इन सभी पोलिंग पार्टियों की तमाम जिम्मेदारियां होती हैं, मतदान कराने से लेकर, ईवीएम की सुरक्षा से लेकर, स्ट्रांग रूम मेंटेन करने से लेकर, लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने और किसी भी अप्रिय स्थिति में तुरंत पुलिस और सैनिक बलों को सूचना देने की। वहीं आपको बता दें कि आज आपने न्यूज़ 1 इंडिया में देखा था, कुछ ही देर पहले हमने बताया था कि इस बार एयर एम्बुलेंस की सुविधा
उपलब्ध कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर कुछ ऐसी लोकेशन सेट की गई हैं जहां पर एयर एम्बुलेंस रहेगी। किसी भी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी हो या सैनिकों से जुड़ी कोई भी इमरजेंसी हो, सुरक्षा की दृष्टि से भी उन मतदान केंद्रों को चिन्हित किया गया है जहां पर असंवेदनशील घटनाएं हो जाती हैं, अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं। और ऐसे में तमाम तैयारियां अब निर्वाचन आयोग की तरफ से लगभग पूरी हो चुकी हैं। उनके सभी सिपाही यानी मतदान कर्मी अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने ड्यूटी स्थलों के लिए रवाना हो रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कल मतदान के लिए मुरादाबाद की बात हो या फिर उन तमाम जगहों की बात हम कर रहे हैं जहां पर ये वोटिंग होनी है, बिजनौर, नगीना, रामपुर, पीलीभीत। लगातार आप देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पोलिंग पार्टियां अपने अपने स्थानों के लिए रवाना हो रही हैं। किसी भी प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशन के लिए एयर एम्बुलेंस की तैनाती की गई है। मुरादाबाद में कल ये एयर एम्बुलेंस तैनात रहेगी। अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों के लिए, मेडिकल इमरजेंसी के लिए इसे तैनात किया जाएगा। 8 सीटों पर कल उत्तर प्रदेश में मतदान होगा। चलिए सीधा रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अमित मिश्रा का, जो हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। अमित, देखिए जिस तरह से आपने जिक्र किया, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पोलिंग पार्टियां अब धीरे धीरे करके उन स्थानों पर पहुंच रही जहां उन्हें ड्यूटी करनी है, उन्हें मतदान करवाना है। क्या कुछ तैयारियों के बारे में जानकारी आपके पास? किस तरह का माहौल देख रहे हैं? सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और वही अगर हम बता दें यहाँ पर जो है पोलिंग पार्टियां पहुंचने की, तो आप देख सकते हैं कि मैं एक यहाँ पर मतदान केंद्र पे हूँ और यहाँ पर पुलिस प्रशासन आ चुका है। चुनाव को बेहतर ढंग से संपन्न कराने के लिए हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन भी मौजूद है और जो केंद्र पर आ चुका है। वहीं अगर हम व्यवस्था की भी बात करें तो जनपद पीलीभीत में 1924 मतदेय स्थल बनाए गए हैं, 1242 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 516 संवेदनशील हैं और 51 अति संवेदनशील हैं। बात अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की भी करें इसको बेहतर ढंग से कराने के लिए, तो 516 जो संवेदनशील है और 51 जो है वो अति संवेदनशील है। तो वहां पुलिस फोर्स की अतिरिक्त तैनाती की गई है जिससे बेहतर वहां पर जो है व्यवस्था की जा सके कि चुनाव में किसी भी तरह की, मतदान में किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो सके। भाई अगर पीलीभीत में हम समीकरण की भी बात करें तो यहाँ पर जो नेपाल एरिया सटा हुआ है जिसको लेकर के चुनाव कल होना है 19 अप्रैल को, तो वहां सटा हुआ एरिया होने के कारण वहां एसएसबी के जवान तैनात कर दिए गए हैं। नेपाल से, उत्तराखंड से आवागमन पूरी तरह से रोक दिया गया है, किसी तरह का कोई आवागमन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो प्रशासन है, निर्वाचन आयोग है, उसके द्वारा यहाँ पे आदेश के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी संजय सिंह के बाद और तमाम प्रयास पूरी तरह से बेहतर किए जा रहे हैं कि यहाँ का जो मतदान है 19 अप्रैल का जो जो कह सकते हैं पर्व है, एक संविधान के तौर पे कहा जाए कि महापर्व है ये लोकसभा का चुनाव, तो उसके लिए संपन्न कराने के लिए पूरा प्रशासन जद्दोजहद में लगा हुआ है। बिल्कुल सही कहा अमित आपने। लोकसभा का जो चुनाव है कल पहला चरण है और वैसे भी चुनाव महापर्व होता है। लोगों को अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। आपने चुनावी केंद्रों, मतदान केंद्रों की जानकारी दी, कितने मतदान केंद्र बनाए गए, कितने संवेदनशील हैं। इसके अलावा ये भी जानकारी चाहेंगे जो पोलिंग पार्टियों की तैनाती थी, क्या ये कार्य अब लगभग पूरा हो चुका है? क्योंकि देखिए 24 घंटे से भी कम का समय ये बचा है जब अब कल चुनाव के लिए मतदान होना है। और ये भी आप जरा बताइएगा कि सुरक्षा की दृष्टि से क्या इंतजाम किए गए हैं, मेडिकल सुविधा से लेकर, अभी गर्मी का मौसम है तो पेयजल की सुविधा, टेंट वगैरह, किस तरह से इंतजाम पीलीभीत में आपने देखे हैं? हालांकि यहाँ पर अगर बात करें कि पेयजल व्यवस्था वो भी पूरी तरह से ठीक दुरुस्त की जा रही है। जो नगर क्षेत्र में है वहां पर जो है पालिकाओं के द्वारा, वही जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा कहीं गर्मी अगर है तो वहां समस्या को लेकर के पंखे की व्यवस्था की जाएगी। शाम के समय या कल की जो प्रक्रिया रहेगी उसमें बेहतर व्यवस्था की जाएगी। जो पोलिंग पार्टियां हैं वो लगभग सभी रवाना हो चुकी हैं। वहीं अगर हम बात करें उनके वाहनों की भी, तो 283 वाहन बड़ी बसें हैं जिससे जो है पोलिंग पार्टियों की सही सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी जाएगा। वहीं जो है 50 से अधिक जो है मिनी बस है जिससे सवार होकर के पोलिंग पार्टियों सहित उसके जो अधिकारी हैं वहां पर जाएंगे और पूरी व्यवस्था को सही दुरुस्त करेंगे, मतदान अच्छा बेहतर से करेंगे। वहीं इसके लिए अगर हम पुलिस प्रशासन की भी बात करें तो पुलिस
पुलिस प्रशासन में एसएसबी के जवान हो, एसटीएफ हो या पुलिस प्रशासन हो, हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस हो, तमाम पूरी तरह से लगे हुए हैं, जिससे कि कल का जो मतदान 19 अप्रैल से होना है, लोकसभा का मतदान है, उसको इस वहां पर बेहतर ढंग से कराया जा सके। क्योंकि यहाँ अगर बात संवेदनशील की गई जाए तो अधिक संख्या होने के कारण जो है पुलिस प्रशासन काफी सक्रिय है। आवागमन कल भी बाधित रहेगा, तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। यहाँ जो मतदान है पूरी तरह से व्यवस्था भीतर की जा रही है। तमाम प्रयास निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जा रहे हैं। अमित, एक और जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे, जैसा आपने जिक्र किया कि यहाँ पर संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या ज्यादा है, दूसरी चीज ये भी है कि लोगों को ऐसे मौसम में प्रोत्साहित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोगों को किस तरह से प्रोत्साहित करने के लिए क्या कुछ कहा जा रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे मतदान केंद्र और वहां मतदान भी करें, क्योंकि लोगों की भूमिका ही अहम है? देखिए, ये मतदान सबसे बड़ा हक है। ये मतदान ही आपका अधिकार, यहाँ की सरकार बदल सकता है, आपके देश का विकास हो रहा है, आपकी तमाम गतिविधियों को सुचारू रूप से कर सकता है। तो अपने अधिकार का पालन करने के लिए, जो आपका वोट का अधिकार, इसके लिए कि अगर हम बात भी करें यहाँ पर, तो जो मजिस्ट्रेट है, सेक्टर मजिस्ट्रेट है, इससे पहले जहां पर जो है जहां होना था तो चुनाव में जाकर के ग्रामीण क्षेत्र में जाते थे, जो हमारा जो है कह सकते हैं कि टाउन एरियाज हैं, वहां पर जाते थे और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पूरा उन्होंने जो बीड़ा उठाया था, वो उस बीड़ा को पूरी तरह से उन्होंने कायम किया है। किसी भी तरह का ऐसा मतदाता उनसे जाकर रूबरू हुए और मतदान क्यों करें, मतदान की आवश्यकता क्या है, मतदान का अधिकार क्या है, वोट क्या है, इस वोट पे आपकी ताकत क्या है, इन तमाम बारे में जो है अधिकारियों को बताया गया है। तो मुझे लगता है कि कहीं अब ये उत्साह जो है वो पूरी तरह से जनता में है, यहाँ के वोटर में उत्साह है, और कल निर्धारित करेगा कि यहाँ पीलीभीत में 18 लाख से अधिक मतदाता है, जो तय करेंगे कि पीलीभीत सांसद बिल्कुल। अमित, एक और जानकारी ये भी दीजिएगा, क्योंकि पीलीभीत में आपने टोटल मतदाता बता दिए हैं, महिला मतदाताओं के लिए क्या यहाँ पर पिंक बूथ बनाए गए हैं मतदान के लिए? जी बिल्कुल व्यवस्था की जा रही है। अगर हम पुरुष मतदाता की बात करें तो 9 लाख से अधिक है, और महिला मतदाता की बात करें तो 8 लाख से अधिक है। अगर दिव्यांग मतदाता की बात करें तो उनके लिए पोस्टल अलग से तैयार की गई है। बुजुर्ग मतदाता है, उनके लिए जो घर से ही मतदान करने की बात की गई है। तो यहाँ पे प्रशासन में यह पहली बार ऐसा मौका हुआ है कि मतदान को इतना बेहतर और आसान तरीके से करवाने के लिए निर्वाचन आयोग ने कदम उठाया है। तो महिलाओं के लिए बिल्कुल व्यवस्था की गई है। उन्हें यानी हमें कुल मिलाकर ये कहा जाए, तैयारियां पूरी हो चुकी है, व्यवस्थाएं सभी के लिए की गई हैं, और अब लोगों को पहुंचना है, जनता को पहुंचना है और अपने मत का दान करना है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।